भारत एक देश, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, लेकिन क्या हमारा सिनेमा, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, वाकई इस विविधता को समझता है, या फिर यह केवल एक मेट्रो सेंट्रिक यानी शहरी उत्तर भारतीय नजरिए से भारत को देखता है। नमस्कार, आज की इस मास कम्युनिकेशन मास्टर क्लास में हम बात करेंगे बॉलीवुड और भारत की विविधता पर, एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हाल ही में फिर से बहस छेड़ दी है। बॉलीवुड एक नई फिल्म लेकर आया, परम सुंदरी। इस बहस को दोबारा सामने ले आई ये फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली के युवक परम और जानवी कपूर केरल की युवती सुंदरी का किरदार निभा रही हैं। दोनों पहले टकराते हैं, फिर प्यार में पड़ते हैं, यानी वही पुरानी बॉलीवुड फार्मूला, रोमांस। लेकिन विवाद इस बात पर नहीं है कि कहानी रोमांटिक है, विवाद है इस बात पर कि क्या यह फिल्म दक्षिण भारत, खासकर केरल की संस्कृति को समझती भी है। फिल्म में सुंदरी चमेली के फूलों का गजरा पहनती है, हाथियों से बात करती है, नारियल के पेड़ों पर चढ़ती है, यानी वो सब कुछ करती है जो उत्तर भारतीय कल्पना में केरल से जुड़ा है। लेकिन आलोचकों का कहना है यह सिर्फ स्टीरियोटाइप है, वास्तविकता नहीं। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। बॉलीवुड में लंबे समय से दक्षिण भारत को या तो हास्य का स्रोत बनाया है या किसी विदेशी जैसे एक्सोटिक रूप में दिखाया है। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में तमिल संस्कृति हंसी मजाक का हिस्सा बन गई। मेरी काम 2014 में मणिपुरी खिलाड़ी का रोल एक उत्तर भारतीय अभिनेत्री ने निभाया, और अब परम सुंदरी, जिसमें केरल की नायिका मलयालम बोलने में भी कमजोर दिखाई गई है। आलोचक कहते हैं यह सिर्फ कलात्मक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सांस्कृतिक सार्वजनिक आलस्य है, जहां फिल्मकार किसी राज्य की गहराई में जाने की बजाय सतही प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जैसे ही फिल्म ट्रेलर आया और फिल्म रिलीज हुई, आलोचनाएं शुरू हो गई। केरल के दर्शकों ने कहा यह हमारे राज्य की पर्यटक नज़र से बनाई गई फिल्म है। फिल्म में जब कोई किरदार गांव का नाम नांगियार कुलंगरा गलत उच्चारित करता है और कहता है वो कहाँ है, अफ्रीका, तो दर्शकों को यह मजाक नहीं बल्कि नस्लीय असंवेदनशीलता लगी। एक समीक्षक ने तो फिल्म को केरल टूरिज्म का विज्ञापन कहा, जिसमें असली सांस्कृतिक गहराई की जगह नारियल, ओणम और बैक वाटर्स की चेकलिस्ट भर दी गई है। और यही सवाल है, क्या हमारी फिल्में विविधता को जीती हैं या सिर्फ दिखाती हैं? दिलचस्प बात यह है कि दर्शकों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्में पूरी सच्चाई नहीं दिखा सकती, वरना वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएंगी। उनके अनुसार थोड़ी कलात्मक स्वतंत्रता ठीक है, जबकि अन्य कहते हैं सच्चाई से दूर रहना किसी संस्कृति को सतही बना देना है। यह फिल्म एक्सोटिक केरल की छवि के पीछे अपनी कहानी छुपा लेती है। यह सिर्फ सिनेमा का नहीं बल्कि पावर डायनेमिक्स का मामला है। जब किसी समुदाय की कहानी उस समुदाय के लोगों की भागीदारी के बिना कही जाती है तो वह अधूरी और पक्षपाती हो जाती है। हमें इन लोगों को कला में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए जिनकी कहानियां हम कह रहे हैं, यानी सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि उनके साथ कहानी कहनी चाहिए। महामारी के बाद भारत अब बदल रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो ने क्षेत्रीय फिल्मों को पूरे देश तक पहुंचा दिया है। गोधा 2017 केरल में एक पंजाबी पहलवान की कहानी, आक्सोन 2019 उत्तर भारत के लोगों का हास्यपूर्ण संघर्ष, ऑल वी इमेजिन एज लाइट 2024 प्रवासियों के अनुभवों की बारीक झलक इन फिल्मों ने साबित किया है। सच्ची विविधता न केवल दर्शकों को जोड़ती है बल्कि कला को भी गहराई देती है। तो क्या बॉलीवुड भारत की विविधता समझता है? शायद थोड़ी बहुत वो कोशिश करता है, लेकिन अक्सर सुविधाजनक सीमाओं के भीतर। सवाल यह नहीं है कि फिल्मों में मनोरंजन क्यों है, सवाल यह है क्या हम मनोरंजन के बहाने पहचान, संस्कृति और असली आवाज़ों को मिटा तो नहीं रहे। जब तक कहानी कहने की प्रक्रिया में हम हर क्षेत्र, हर भाषा, हर वर्ग की भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेंगे, भारत की सिनेमा कहानी अधूरी ही रहेगी। तो अगली बार जब आप कोई बॉलीवुड फिल्म देखें तो ये सवाल जरूर सोचें, क्या यह फिल्म भारत की विविधता को दिखाती है या नहीं। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children.
by liking, sharing, and supporting this content. You have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.